भजन मंत्र शक्ति। एक प्रार्थना भगवान से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम अपने शीश पे इस मोर पंख को धारण करते हैं, तो इसका महत्व क्या होगा ये इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। फिर भी मैंने आपको एक छोटे से उदाहरण के जरिए बताया है। बाकी आप सभी समझदार हैं कि मोर पंख का कितना बड़ा रहस्य है। आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरा जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। श्याम बाबा से जुड़ी हुई बातें होती हैं और श्याम बाबा की बातें होती हैं। अगर आप सुनोगे तो आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और बाबा की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, जैसे बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं तो श्याम के मंदिर में जाके हमें बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, जिसके कारण हम अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, जिसके कारण से हमें कब पाप के भागीदार बन जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए हमें पहले कोई भी चीज़ करने से पहले उस चीज़ की जानकारी होनी अति आवश्यक है। अगर आपके पास उचित जानकारी का अभाव है तो उस चीज़ को आप ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, तो इस वीडियोस में क्या है, हम लोग जानकारी जो है बाबा श्याम की कृपा से सारी जानकारी आपको सही और सटीक दी जाती है। जितनी जानकारी मुझे पता है वो मैं आपको जानकारी देता हूँ, और उस जानकारी की पुष्टि करने के लिए कभी कभी हम पंडित जी महाराज से भी बात कर लेते हैं। बाबा श्याम के दरबार के जो खाटू नरेश की जो दरबार के जो पुजारी जी महाराज है, उनसे भी मैं आपकी बातें करवाता हूँ, और वो भी वही तरह की बातें करते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो आशा है आप भजन मंत्र शक्ति की सभी वीडियोस को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि भजन मंत्र शक्ति में जो भी वीडियो बनाई गई है, जो भी वीडियो बताई गई है, वो सारी वीडियो अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आपने एक वीडियो देखा, दूसरा वीडियो नहीं देखा, तीसरा वीडियो नहीं देखा, तो बहुत सारे ज्ञान से आप अवगत नहीं हो पाएंगे। तो आप कृपया करके प्रत्येक वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए, क्योंकि कुछ बातें मैं शुरू में बता देता हूँ, कुछ बातें एक जैसी लगती हैं, परंतु कुछ बातें जो होती हैं बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होती है, जो कि लास्ट में बताई जाती है। अगर आप वीडियो में बीच में देखोगे, आधा देखोगे, अधूरा देखोगे, तो पूरी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। और आधा अधूरा काम तो जानते हो कि आधा काम करना कितना खतरनाक होता है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए और किसी भी काम को जानकारी के लिए पूरा ज्ञान अति आवश्यक होता है। अतः आधा अधूरा ज्ञान ना ले, वीडियो को पूरा देखा करें और बाबा की कृपा की पात्र बने। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जब भी आप बाबा के दरबार में जाते हो तो आपको क्या क्या करना होता है। पूजा पाठ घर में करते हैं तो कैसे करते हैं, बाबा श्याम की जोत जलानी है तो जोत कैसे जलाई जाती है, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई है। बाबा श्याम का निशान उठाना है तो कैसे उठाना है, निशान उठाने के नियम क्या हैं, बाबा को क्या भोग लगा सकते हैं, क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, इन सब के बारे में वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया गया है। कृपया करके अगर इससे जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल हैं कि बाबा को भोग कैसे लगाएं, पहली बार खाटू श्याम जा रहे हैं तो खाटू धाम जा रहे हैं तो पहली बार बाबा श्याम को निशान कैसे अर्पण करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे एक मैंने बनाया था वीडियो पेट पलनिया के बारे में। पेट पलनिया, बहुत सारे लोग पेट पलनिया की यात्रा करके बाबा श्याम के दरबार पहुंचते हैं। अब ये पेट पलनिया क्या है, जो पेट के बल लेट के जो दंड प्रणाम किया जाता है उसे पेट पलनिया कहा जाता है। पेट पलनिया के बारे में जो वीडियो है वो भी मैंने आपको इसी चैनल पे बताया है, भजन मंत्र शक्ति पे। एक बार आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, पेट पलनिया की यात्रा कैसे करें। अगर किसी की मन्नत पूरी होती है या किसी की जिंदगी में बहुत कठिन परिस्थिति चल रही है तो उसे पेट पलनिया की यात्रा करनी चाहिए। तो पेट पलनिया यात्रा करने किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, वो कहाँ से कहाँ तक करनी चाहिए, ये कठिन यात्रा को, इन सब की जानकारी आपको सिर्फ भजन मंत्र शक्ति चैनल पे ही मिलेगा। बाकी चैनल तो बहुत सारे हैं यूट्यूब के,
बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बाबा के बारे में बताते हैं, बाबा के बारे में समझाते हैं। तो सभी बाबा की कृपा के पात्र हैं, परंतु जो भी आपको हमारे इस चैनल पर बताया जाता है उस सारी बातों की पुष्टि किए बिना हम कोई भी बात आपको नहीं बताते हैं। सारी बातों को पुष्टि करके ही, समझ के, पंडित जी महाराज से बात करके उसके बाद ही आपको इस चैनल पर कोई भी बात बताई जाती है। बाबा को अरदास कैसे लगानी चाहिए, बाबा को प्रसन्न कैसे करना चाहिए, और भी बहुत ऐसी बातें हैं जो कि आपके मन में सवाल उठते होंगे। जब आप पहली बार खाटू धाम या खाटू धाम के दर्शन करके आते हो तो आपके मन में ऐसे सवाल उठते होंगे, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था। तो इनसे जुड़े हुए सवाल के लिए आपको भजन मंत्र शक्ति चैनल को देखना चाहिए, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बन सके। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ बाबा की मोड़ छड़ी के बारे में। बाबा श्याम की जो मोड़ छड़ी है, मोड़ छड़ी में बहुत ही अत्यधिक चमत्कार है। आप अपने घर में बाबा श्याम की पूजा करते हो, बाबा श्याम की तस्वीर आप रखते हो, तो बाबा श्याम के साथ आपको भक्त शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज और भक्त शिरोमणि श्री श्याम बहादुर जी की तस्वीर को भी रखना अनिवार्य है, क्योंकि ये दोनों भक्त जो थे बाबा श्याम के परम भक्त थे और इनकी भी पूजा अर्चना उतने ही सत्कार से लिया जाता है जितने बाबा श्याम का लिया जाता है, क्योंकि बाबा श्याम ने इन्हें वरदान दे रखा है। इसलिए जब भी आप बाबा श्याम की पूजा करें तो इन दोनों की पूजा जरूर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोड़ छड़ी के चमत्कार के बारे में। मोड़ छड़ी से श्री श्याम बहादुर जी ने बाबा श्याम के जो द्वार होते हैं, गर्भ गुफा का जो द्वार होता है उस पर जो लगा हुआ ताला होता है, जब बाबा की पूजा हो जाती है तो द्वार को बंद कर दिया जाता है बाहर से। तो उस द्वार के ताले को श्री श्याम बहादुर जी ने अपने मोर छड़ी की एक फटकार से, मतलब मोर छड़ी एक छड़ी होती है जिसपे मोर के पंख लगे रहते हैं, उस छड़ी से उन्होंने ताले पे हल्के से मारा और वो ताला टूट गया। तो मतलब मोर छड़ी की ताकत देखिए, बाबा श्याम की कृपा श्री श्याम बहादुर जी पे थी, जिसके कारण से बाबा श्याम ने उनको ऐसी शक्ति दे रखी थी कि एक मोर छड़ी के फटकार से उन्होंने एक इतने बड़े ताले को चुटकियों में तोड़ दिया, जिसे देखकर वहां पे जितने भी उपस्थित लोग थे वो सभी हैरान रह गए इस चमत्कार को देख के। तो मोर छड़ी के ऐसे ही चमत्कार हैं जिसे कोई भी देखता है तो वो हैरान रह जाता है। तो अगर आप भी मोर छड़ी के चमत्कार से अवगत होना चाहते हैं तो मोर छड़ी के चमत्कार बहुत ही अद्भुत है। बाबा श्याम का जो मोर छड़ी है, अगर आपके घर में आपका पूजा का स्थान है, पूजा का आलय है, तो बाबा श्याम की मूर्ति भी आपने रखी होगी या बाबा श्याम की तस्वीर आपने रखी होगी, तो बाबा श्याम की तस्वीर के साथ मोर छड़ी को भी रखना अनिवार्य है। मोर छड़ी अगर आपके घर में रहेगा तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा। मोर छड़ी में इतनी शक्ति होती है, अगर आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं या उन्हें सही ज्ञान की ज़रूरत है या उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मोर छड़ी अगर आपके घर में रहेगी तो ये सारी नकारात्मक चीज़ें सकारात्मक में बदल जाएगी। मतलब जो नेगेटिव चल रहा था, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में थी, वो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का रूप ले लेगी। तो मोर छड़ी के इतने ज़्यादा चमत्कार हैं। अगर आपके घर में मोर छड़ी नहीं है तो बाबा श्याम की कृपा से और बाबा श्याम को की पूजा अगर आप करते हैं या बाबा श्याम की पूजा के अलावा किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो आपके घर में एक मोर छड़ी तो होनी ही चाहिए। मोर छड़ी आपके पास अगर होगी तो एक मोर छड़ी का झाड़ा, जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में दर्द है या आप बहुत थके थके महसूस करते हैं, तो बाबा श्याम का नाम लेके एक मोर छड़ी का झाड़ा अपने ऊपर से कर लीजिए। मतलब जैसे मोर छड़ी है हाथ में, 7 बार मोर छड़ी से झाड़ा लगा दीजिए और आप या तो बाबा श्याम का मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये मंत्र आप 7 बार बोल के झाड़ा लगा लीजिए। देखिए आपके सिर का दर्द या आपके शरीर में कोई भी कष्ट क्लेश है तो मोर छड़ी के झाड़े से वो सब तत्काल दूर हो जाता है। तो मोर छड़ी के इतने अधिक चमत्कार हैं जिसके गुणगान गाना
तो बहुत ही एक मुश्किल काम है, परंतु जितना मुझे पता है, जितना मैं महसूस करता हूँ, उतनी बातें तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही ये बताऊंगा कि मोर छड़ी में इतनी ताकत है। यदि कहते हैं आपके बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार नहीं हैं और उनके मार्क्स वगैरह कम आते हैं, तो आपको करना क्या है? उनके पढ़ाई लिखाई पे तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ही है, परंतु बाबा श्याम की जो मोर छड़ी है, उसमें से कुछ पंख निकाल के उनकी किताबों में अगर आप रख देते हैं, या श्याम बाबा के मंदिर से अगर आपको कोई मोर पंख मिलता है या कोई भी चीज़ ऐसी मिलती है, तो उसको अगर आप किताबों के अंदर रख देते हैं, उस किताब में विद्या का वास यानी कि सरस्वती माता का वास हो जाता है। तो अभी आप भी ये सोच रहे होंगे कि मोर छड़ी के बारे में इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, पर मोर छड़ी मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ। तो मैं आपको मोर छड़ी दिखाने जा रहा हूँ कि मोर छड़ी आपके पास किस टाइप की होनी चाहिए। अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हो तो आपके पास मोर छड़ी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हो बाबा श्याम को मोर पंख कितना पसंद है, जिसे वो अपनी माथे में लगाते थे मोर पंख को। तो अगर आप बाबा श्याम की पूजा करते हो और आपके घर में मोर पंख ना हो, तो ये एक बहुत ही विचित्र बात होगी, क्योंकि श्याम बाबा का जो पसंद की चीज़ है वो अगर आप उनके पास नहीं रखोगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मोर छड़ी तो देखिए, ये है बाबा श्याम की छोटा सा एक मोर छड़ी है मेरे पास। ये आपको मोर छड़ी बाबा श्याम के मंदिर में या खाटू श्याम मंदिर में आप कहीं भी चले जाते हो तो बाबा श्याम की ये मोर छड़ी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो वहाँ से आप ले आइए। ये छोटी सी है मोर छड़ी, जिसमें एक पंख लगा हुआ है और ऐसी छड़ी है ये। तो बाबा श्याम की जहाँ भी आपके पास मूर्ति या फोटो हो, वहाँ पे जाके आप इस मोर छड़ी को लगा दीजिए या रख दीजिए। तो इसके चमत्कार आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि इसके चमत्कार कैसे होते हैं। तो बहुत ही शक्ति है मोर छड़ी के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार नहीं हैं या उनकी थोड़ी सी विद्या कम हो रही है, तो देखिए, पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है। मैं कोई अंधविश्वास की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सनातन धर्म की बातें कर रहा हूँ। सनातन धर्म में मोर पंख की पूजा को एक अलग ही स्थान मिला हुआ है। तो मोर पंख आप सभी के घर में होना ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में नकारात्मक वातावरण को दूर रखना चाहते हो और सकारात्मक वातावरण को हमेशा अपने पास रखना चाहते हो, तो इस मोर पंख को अपने घर में ला सकते हैं। भगवान कार्तिकेय जी की वाहन है, सवारी है, आपको पता होनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय जो शिव के बड़े पुत्र थे, उनकी सवारी है मोर, और उस पर बैठ के वो सवारी करते हैं। ये पंख हर किसी के घर में होना चाहिए और इसे एक छड़ी के रूप में प्रदान की जाती है, जो एक मोर पंख को लेके और इस तरह से बना दिया जाता है, तो ये मोर छड़ी कहलाती है। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। आपको मार्केट में अलग अलग रेट्स में उपलब्ध है। अभी ये छोटी सी छड़ी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये आपको 20 रुपीज़ में उपलब्ध है। और अगर आप इससे बड़ी वाली लेना चाहते हैं तो 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, जैसे दुकान में जाएंगे, जिस दुकान में जाएंगे, ऐसे दुकान में आपको इस रेट में आपको ये मोर छड़ी मिल जाती है। और अगर आपको ये छड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ पंख चाहिए, तो पंख आपको 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये ऐसे भी आपको मिल जाएगा। आपको मोर छड़ी नहीं मिल रही, इस टाइप की बनी हुई छड़ी नहीं मिल रही है, तो आप सिर्फ एक मोर पंख भी अगर अपने घर में लगा लेते हैं, बाबा श्याम के मंदिर में लगा लेते हैं, तो बाबा श्याम की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, दया दृष्टि बनी रहती है। तो मोर छड़ी के बारे में आगे और भी बातें करेंगे। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। आगे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। तब बाबा श्याम के नाम लीजिए, बोलिए हारे के सहारे की जय, तीन मान धारी की जय, लीले के असबार की जय, शीश के दानी की जय। बहुत ही महिमा है इस मोर छड़ी का। हर किसी को अपने घर में एक बार इस मोर छड़ी को लगाइए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।